कल ही बोल दिया था कि एक मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में एक साइडवेज मार्केट आती है, तो आज पूरी पूरी साइडवेज मार्केट रही हमारी। देन साइडवेज मार्केट रही तो हम उस पर डिस्कशन करते हैं। कल का जो हाई था वो था 56,862 और कल का लो था 56,276। आज का जो लो था 56,420 और हाई था 56,881। मार्केट ने मस्ट ट्रैप मारा सबको आज। यहाँ पे हम आ जाएंगे, कल के हाई और लो के बीच में ही रही मार्केट। और डे हाई सुबह सुबह मार्केट ने एक बार डे हाई के बाद एक मार्केट ने एक अच्छा सा टारगेट देने की कोशिश करी। सुबह सुबह एक डे हाई जो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक अच्छी सी मार्केट ने कोशिश करी थी, बट हम अपने लालच की वजह से नहीं निकल पाए कि कल की तरह एक बड़ा सा टारगेट मिलेगा। हमने ये वाली ट्रेड ले रखी थी, ये ले रखी थी 223 पे एंट्री थी हमारी, आई गेस 223 की एंट्री थी हमारी। 223 के बाद उसने हाई बनाया 330 रुपये का, बट हमने 330 में ना निकाल के उसे हमने निकाला फायर्स। हमने यहाँ पे लिया था ये हमारा 250 रुपये में ये ली थी। 250 रुपये के बाद 125 में ये ली थी, 125 में ली थी, 125 में ली थी हमने। और इसे 200, ओ माय गॉड, 250 में हमने पहले पुट ली थी। तो हम भूल ही गए कि हमने सबसे पहले पुट ली थी। भाई हमारे साइडवेज मार्केट में हमें ये बकचोदी क्यों करनी पड़ती है, हमें ये समझ में नहीं आता। हमने मार्केट में जब मार्केट हाई ब्रेक कर रही थी तो हमें पुट लेने की क्या ही ज़रूरत थी हमें। यू नो बट मतलब चीज़ों को क्लियरली से नहीं देखोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं तो चीज़ें सही से समझ में नहीं आएंगी। तो यू शुड बी क्लियर, तुम्हें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो चीज़ें और भी ज़्यादा हार्ड रहेंगी, टफ रहेंगी। देखो बैंक निफ्टी पे जाओ, बैंक निफ्टी के पाँच मिनट पे जाओ, बैंक निफ्टी के 5 मिनट पे। यार चीज़ों को देखने का भी कोई नज़रिया ही नहीं है, सारी चीज़ें ही नहीं हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा बताओ ना। सेम वही पैटर्न मार्केट ने 5 मिनट में 420 का लो बनाया था, 420,915। उसके बाद तो डे लो ब्रेक ही नहीं हो, उसके बाद भी पुट। वाई आर यू एंटरिंग द पुट साइड? इट इज़ अ वेरी डेंजरस टू यू कि फालतू में जो पुट साइड की एंट्रीज जो तुम लेते हो ना, चलते चलते वो करते करते, ये पुट साइड की एंट्री बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही वर्स्ट एंट्री थी। 250 में लेके 225 में लेके 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया पुट साइड का। एंड देन फिर हमने कॉल में एंट्री मारी, 222 में एंट्री ली और 227 में सेल कर दिया। 222 में ली, 227 में सेल कर दिया। फिर ये 236 में क्यों ली जाती है? 227 में ब्रेक करके तुमने लिया 29 पे और 31 पे। भाई ये बता, 236 में तुमने बाई की, 236 में बाई की, और इसे तुमने 90,494 में बाई किया, 90,494 का 90,494 सेल कर दिया, और 236 लिया, 289 में वो करा। मतलब अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट पे आके, आई गेस अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट पे तुमने छोड़ा यहाँ पे आगे। फिर तुमने यहाँ पे 264 में अगेन बाय किया। अच्छा, ये 947 के आसपास तुमने बंद कर दिया था इसे, 947 के आसपास। अच्छा, ये तुमने 179 में लिए, 20 रुपये तुमने इसमें लिए, 150 गुना 20 15 3,000 रुपये तुमने इसमें लिए और उसमें लिए। तो वहाँ पे तुम्हारे जाके अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट आया। भाई मेरे को ये समझ में आती है पुट में एंट्री क्यों ली जाती है, बिना मतलब के पुट में एंट्री, बिना मतलब के पुट साइड एंट्री क्यों बनती है? आई रियली डोंट नो। ये तुम्हारी पुट साइड एंट्री थी और तुम्हें पता था मार्केट साइडवेज है, उसके बाद भी हमने एक्स्ट्रा ट्रेड मार दिए, जैसे फ्री के ट्रेड हो। अच्छा खासा अकाउंट हमारा 8,000 प्लस में था, उसे 5,000 रुपये माइनस में लेके आना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था कि हाँ हमें हमारा अधिकार होगा। इस दिन तक भी तुम्हारे अच्छे खासे प्रॉफिट थे। ये 36,000 पे था पहले, जून के पहले वीक में 36,000 पे था। फिर फालतू की बकवास गिरी, जब मार्केट साइड जब वहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इन दोनों दिन में साइडवेज मार्केट में क्यों घुसना है यार? तुम्हें अपनी ग्रोथ चाहिए यार, तुम्हें स्ट्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए। तुम्हें ये नहीं पता पैसे की वैल्यू क्या है, तुम्हें 1 रुपये की वैल्यू नहीं पता, तुम्हें चीज़ों की वैल्यू नहीं पता। यहाँ पे साइडवेज में घुस गया तुम 9 और 10 तारीख को, ठीक है। फिर तुमने 9 और 10 तारीख को घुसे, फिर 11 तारीख को छोटा मोटा निकाला, 12 तारीख को छोटा मोटा निकाला, वो वहाँ से रिवर्सल ढूंढ रहे हो तुम 11-12 को, ठीक है। फिर 13 तारीख तुम्हारी आ गई। 13 तारीख को तुम जब ये बता 9, 10, 11, 12 4 दिन तुमने वेट करा, और 13वें दिन तुम्हारा स्टॉप डेलो पे डेलो। उस टाइम पे तुमने प्रॉफिट ही नहीं बुक करा। 16 तारीख को तुम 32,000 का लॉस लेके बैठे हो। क्यों? कैरी फॉरवर्ड में भाई जब वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ रही थी तो भाई एक ही अकाउंट हैंडल करो भाई। मुझे यही प्रॉफिट तुम्हारा, भाई तुम
फर्स्ट वीक में तुमने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, सेकंड वीक तुमने उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, थर्ड वीक में तुमने सारा गवा दिया, थर्ड वीक में, चौथा वीक में तुम्हारा थोड़ा सा ठीक ठाक, चौथा वीक में भी तुम्हारा अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कल भी तुम्हारा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, पहले के 15,000 रुपये बुक कर लेते तुम, पहले के 15,000 बुक करने के बाद फिर नीचे का ट्रेड देख लेते, पहले नीचे वाले ट्रेड में देख लेते, फिर ऊपर वाले ट्रेड में देख लेते, ऊपर से नीचे आया तो उसमें देख लेते तुम। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और आज भी तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट था भाई, पुट में क्यों घुसना जब डे लो ब्रेक नहीं हो रहा? मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है, ये मेंटल जिम्नास्टिक क्यों नहीं हो पा रही है तुमसे? मेंटल जिम्नास्टिक भी तो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार। यहाँ पे 9:15 पे था ये कॉल, ये थी, और यहाँ पे इसने यहाँ तक ये जा पाई, उससे आगे नहीं जा पाई। यहाँ पे ये पूरे साइडवेज कल के हाई के, और कल भी मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस पूरे होंगे जब तक ये इसका हाई ना ब्रेक हो जाए, उसका लो ब्रेक ना हो जाए। तो तुम्हें वहाँ पे चीज़ें 20-20 रुपये लेके निकलना। और ये वाली चीज़ों में ऑब्जर्व करो, मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट ये गई है तुम्हारी ऑलमोस्ट इसने हाई बनाया है लास्ट टाइम में 238 से 215 रुपये गिर गई, ठीक है, 238 से 215 रुपये गई भाई। पुट भी गिर रही है, तुम यहाँ पे देखो पुट ने लगाया है 102 रुपये, चलो ठीक है। ये इन द मनी में देखो, इन द मनी में 144 रुपये की आ गई इन द मनी में। अब भाई दोनों चीज़ें, दोनों कॉल और पुट दोनों ही गिर रही है, आज से ही गिरना स्टार्ट हो जाता है, प्रीमियम डीके लगना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें ये चीज़ें ऑब्जर्व करने से ही आएंगी कि प्रीमियम डीके क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे तुम्हें अपना प्रीमियम निकालना है, कैसे तुम्हारा एक हफ्ता कैसे सही जाना चाहिए, अगला हफ्ता तुम्हारा कैसे सही जाना चाहिए, अगले हफ्ते की प्लानिंग क्या है, इस हफ्ते की प्लानिंग क्या है, पहले हफ्ते की प्लानिंग क्या है, दूसरे हफ्ते की प्लानिंग क्या है, तीसरे हफ्ते की प्लानिंग क्या है, चौथे हफ्ते की प्लानिंग क्या है, फिर पूरे महीने की प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग खत्म हो जानी चाहिए। एक दिन तुम्हारा कैसे निकलना चाहिए, 2 दिन कैसे नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगना चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे मिलना चाहिए। पहले एक दिन पे फोकस करो, फिर एक दिन के बाद फिर 1 घंटे पे फोकस करो, मॉर्निंग ट्रेड पे फोकस करो, फिर जो इवनिंग वाला ट्रेड आता है उस पर फोकस करो, बस दैट्स इट। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एक्सपायरी।